अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चमची बहू हैं, मक्खन मलाइयाँ मलाइयाँ लगाने वाली बहू, खुश आमदी बहू और मतलब कि लिमिट को क्रॉस करने वाली बहू मोहब्बत में, ठीक है। जिसके बाद भी ना तो वो उसको मुकाम मिलता है जो बेटियों को मिलता है, ना उसको वो इज़्ज़त मिलती है जो बेटियों को मिलती है, और तरस गई है जी अपनी सास का सच्चा प्यार पाने के लिए, लेकिन बेचारी को अभी तक सच्चा प्यार मिला नहीं है। तो अभी भी बरचन आंटी पीछे पीछे ही उसको रखती हैं, लेकिन वो है कि ज़िद पे अड़ी हुई है कि मैंने माँ मतलब कि सासू माँ का दिल जीत के ही दम लेना है। तो बहरहाल जी, ये जो बहू हैं जो बेचारी बेटी बनने की कोशिश करती हैं, जिनको ये नहीं पता कि बहू जो है वो कभी भी बेटी नहीं बन सकती और सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो ये इतिहास को बदलना चाहती हैं, ये तारीख़ रकम करना चाहती हैं जो इनसे हो ना पाएगा। बहरहाल जी, ये बहू जो है सास को दुल्हन बनाना चाहती है, बहू की ख्वाहिश सास को दुल्हन बनाने की, ठीक है। और जी जैसे ही बहू ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया तो सास रोने लगी, सास रोने लगी। सास को क्या हुआ, इस पे भी बात करते हैं। और बात होगी जी, अब्बा से बेटे को प्यार ना मिला, ठीक है। और जी सास बहू को सास से भी सच्ची मोहब्बत ना मिली और ना ही पोतों को वो जगह मिली जो नवासों नवासियों को मिलती है। करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो देखा जी आपने आंटी जी का भी व्लॉग आ गया, एनिवर्सरी का, दोनों बेटियों का भी आ गया, लेकिन अभी तक मेरे सामने इनकी बहू बेगम जो हैं, ठीक है, जिनको जो कहती हैं कि मेरी सासू माँ के बगैर दिल नहीं लगता। मेरी सासू माँ जो है जब मेरी आँखों के सामने से दूर हो जाती हैं तो मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मुझे धुंधला सा नज़र आता है, मैं अपने होश गंवा बैठती हूँ और मुझे कुछ मैं सुध-बुध खो देती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं किधर फिर रही हूँ। तो मेरी सासू माँ मुझे नज़र आती रहनी चाहिए, तो फिर मेरा दिल जो है इस घर में लगा रहता है। तो मेरे ख्याल में तो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें अपने बेटे के लिए ब्याह के लाई थी, जिस बेटे में से तुम्हारे 2 अदद बच्चे भी हुए। तो एक माँ होने के नाते और एक बीवी होने के नाते ये सारी बातें तो तुम्हें अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए कहनी चाहिए कि जब मेरे शौहर मुझे नज़र नहीं आते, जब वो रात-रात भर घर नहीं आते, तो मेरा दिल का जो चैन है और रातों की नींद है वो उड़ जाती है, हैं? लेकिन वहाँ तो हमने तुम्हें कभी भी नहीं देखा ऐसे कहते हुए। तो इसे कहते हैं मक्खन मलाइयाँ लगाना, इसे कहते हैं खुशामद करना। तो ये खुशामदी खुद भी है और ये अपने शौहर को भी खुशामदी बनाने की ट्रेनिंग दे रही है, खुशामद करने की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन उससे ना हो पाएगा। वो एक जेन्युइन सा बंदा है, वो इन चीज़ों वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा जो तुम कर रही हो, ठीक है? तुम एक तारीख़ रकम करना चाहती हो और तुम अपनी ज़िंदगी में एक नया जो है वो काम करना चाहती हो जिसकी दुनिया मिसालें दे, जो एक मतलब कि कोई रिकॉर्ड बने और ये बात तहरीर की जाए सुनहरे हरूफ के साथ कि एक ऐसी बहू दुनिया में आई थी जिसने अपनी बहू अपनी खिदमत से अपनी सास का दिल जीत लिया और सास ये कहने पे मजबूर हो गई कि मैं सास ना बन पाई, मैंने बड़ी कोशिश की सास बनने की, पर इस बंदी ने अपनी खिदमत से अपने प्यार से मेरा दिल जीत लिया और वाकई ही में आज मैं ये बात कहने पे मजबूर हूँ कि मैं इस बंदी की सास ना बन पाई, मैं इस बंदी की माँ हूँ ना। ये तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगा, तुम कोई तारीख रकम नहीं कर पाओगी, तुम कोई इस दुनिया को चेंज नहीं कर पाओगी। बेहतर यही है कि तुम इस हकीकत को समझ जाओ कि ये तुम्हारी सास है और तुम उसकी बहू हो, ठीक है। जितनी को वो तुम्हारी इज्जत करती है ना, तुम उससे थोड़ी ज़्यादा करो, इतनी भी ना करो कि तुम्हारी सास जो है वो तुम्हें जो है ना, मतलब जिस तरह आज इग्नोर हुई हो आइंदा भी ऐसे ऐसे इग्नोर होती रहो। तो जनाबे अली, आपने पिछली कुछ वीडियोज़ में देखा कि मुहतरमा कहीं पे भी नज़र नहीं आई। हालाँकि कद्दूकश करके इन्होंने गाजरें दी थी, हाथ इन्होंने घिसाए थे, लेकिन वो अपनी वीडियो में सासू माँ ने ज़िक्र भी करना गवारा ना किया। जब बेटियों की दावत की थी तो गजरेला बनाया था, गाजर का हलवा सॉरी। और इसी तरह एक 2 वीडियोज़ उन्होंने बनाई ना अपनी बेटियों की दावत के साथ। अब मुझे दूसरा कौन-सा कंटेंट था वो मुझे अब याद नहीं आ रहा। हाँ, घर गई थी अपनी बेटियों को घर दिखाने। तो वहाँ पे इस बंदी को कहीं पर भी आंटी अपनी सास की वीडियो में ना जगह नहीं मिली और आंटी ने बिल्कुल इसको ना हाइड रखा, जूते की नोक पे रखा। वो बाद में इसने अपनी वीडियो में बताया कि मैंने गाजरें जो हैं वो तो मैंने काट के दी थी अपनी सासू माँ को और उन्होंने फिर नेक्स्ट डे जो है वो गाजर का हलवा बनाया था।
ठीक है। तो घर की चूल्हा चक्की करती हुई हमें दिखाई देती है, 3-3 टाइम का खाना बनाते हुए, रोटियाँ सेकते हुए। और अम्मी कहती हैं कि रोटी तुम्हारे हाथ की अच्छी लगती है, और यही वजह है कि अम्मी सिर्फ आटा गूँदना भूल गई हैं, बल्कि रोटी पकाना भी भूल गई हैं। हाँ, और वो अपनी बहू से ही ये काम करवाती हैं कि बहू साहिबा आप ही करें भई, हमसे ना ये हो पाएगा। तो बहू साहिबा को लगता है कि शायद मेरी सास ये मेरी मोहब्बत में कह रही हैं, उनको ये नहीं पता कि सास जो है वो काम से जान छुड़ाना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनको रोटियाँ सेकना पड़े पूरे टब्बर की। तो ये जो सारा दिन घिसती है मोहतरमा साबुन की तरह, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और आज तो फिर भी लोगों ने इतनी तनकीद की पिछली चंद वीडियोज़ में, लोगों को ये भी पता चल गया कि गाजरें इन्होंने घिस के दी थी। तो आज उन्होंने कहा कि कुम और मैंने मिल के ये काम कर लिया, मिल के कर लें तो ज़रा जल्दी हो जाता है। एनिवर्सरी तुम्हारी है, ठूसने तुम्हारी बेटियां आ रही हैं, और किचन में तुमने सारा काम अपनी बहू से करवाया। हस्बे मामूल सारी तैयारी बहू ने की, हस्बे मामूल सब कुछ कट कटा के सुटा के बहू ने दिया। चमचा हिलाने के लिए सासू माँ आ गई, और गीत उस औलाद के गा रही है जो बिल्कुल खाना रेडी होने के बाद पहुंची। खाना रेडी होने के बाद औलाद जो पहुंची, तो उसने जो माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, माँ की इज्जत के दिए पंचे एक किए, माँ के वो पोल खोले जो पहले कभी ना किसी ने खोले। सस्ता गिफ्ट वसूल नहीं करती, मुंह पे मार देती है, मुंह पे ना मार देना, अल्लाह करे तुम्हें पसंद आ जाए, इतना छोटा गिफ्ट, ये वो पता नहीं क्या क्या उस वीडियो में नहीं हमें सुनने को मिला। तो वहीं पे दूसरी तरफ जो खुशामदों के मैं कहती हूँ पुल बांधे, तो आंटी साहिबा जो है बहू की खुशामदी बातें सुन के, और आंटी उससे सारे काम भी करवा लेती हैं। और वो जो है खुशामद के साथ साथ वो क्या करती है कि आंटी साहिबा की नौकरानी और हेल्पर के तौर पे भी आंटी जी के काम आती है। और कुछ ज़्यादा अच्छी बनने के चक्कर में, हैं तारीफ़ें बटोरने के चक्कर में, आंटी की वो बातें जो वो सुनना भी नहीं चाहती होंगी, उस पे हाँ अच्छा, हाँ ऐसा वैसा, हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, वो करती हुई दिखाई देती है। तो आज आंटी ने उसको कितने दिनों के बाद जब अपनी वीडियो में लिया और थोड़ा सा उसका जिक्र किया, तो वो फूले नहीं समा रही थी हैं। तो उसने वो चक दे फटे किए ना, खुशामदों के वो चक दे फटे किए, उसमें कुछ ज़्यादा ही मीठा मिला मिला दिया। कहती है कि आपको ना दुल्हन बनाएं, आपका ना मेक ओवर करें, आपको ना एक बार फिर से दुल्हनिया बनाएं, क्योंकि उसको पता है ना कि मेरी सासू माँ को ये चीज़ें पसंद हैं, मेरी सासू माँ को खुशामदें पसंद हैं, सजना संवरना पसंद है। तो उसने वही कहा, अपनी माँ को बनाओगी दुल्हन, अपनी माँ को पहनाओगी सुहाग का जोड़ा, है अपने अब्बा की मनाओगी इस तरह की लाल साड़ी में एनिवर्सरी, नहीं करोगी ना, तो फिर सास को क्यों कहा? हम्म। और फिर सास के जो अरमान जागे हैं ना सोए हुए, ओए होए होए, उसने फिर ये भी नहीं देखा कि इसमें मैं अपनी बूढ़ी सास की धज्जियां उड़ा रही हूँ। फिर वो जो मतलब रोई है ना, उसने जो खून के आंसू बहाए हैं, ओए होए अल्लाह अकबर है। क्या कहती है, हमें तो मिला ही नहीं था, सास ने हमें तो पुराना सूट पहना दिया था। हाँ, हम कहाँ इतने खुश नसीब जितनी खुश नसीब तुम हो, हैं तुम्हें तो सूट भी अच्छे पहनाए, अच्छा जो है तुम्हारा वो जवान लड़के से हमारी शादी भी करवाई, हमारी तो बूढ़ी मतलब अच्छी खासी एज का था मेरा तो शोहर। आंटी के अंदर तो पता नहीं क्या क्या पटाखे फूट रहे थे ना, पर बेचारी सारी बातें कर नहीं सकी। तो आखन दीन सुनावा नोनू बात वो है कि वो सुना इसको रही थी कि तुम तो भाई बने बनाए पे आई हो, हैं तुम्हें तो कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, तुम्हें तो कोई औखा नहीं होना पड़ा, तुम्हें तो सूट भी मिले, फिर आगे कमाऊ सास भी मिली जो तुम्हें किचन में मुफ्त का खिलाती है, तुम्हें तो पोर्शन भी मिला, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन मिला, अब तुम्हें एक पूरा पोर्शन अलग मिल रहा है। तो तुम्हारे तो भाई पाँचों उंगलियाँ घी शक्कर में है, घी मक्खन में है, तो तुम्हें तो कोई मसला नहीं हुआ। हमने तो धूप छाँव में खाने बनाए, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने तो ऐसे। और वो बेवकूफ़ उसको लग रहा है कि शायद मेरी सास जो है वो मेरे साथ अपने दुख सुख शेयर कर रही है, मेरी सास जो है वो मेरे साथ एक अच्छा टाइम गुजार रही है, और मेरी सास जो है वो किचन में मेरा मेरा साथ दे रही है। तो क्या कहती है, मुझे तो ना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ना अच्छा नहीं लगता अम्मी के बगैर, है अम्मी के बगैर तो घर सूना सूना हो जाता है। तो ये जो सूना सूना हो जाता है ना घर, इसके पीछे एक ही वजह है कि अम्मी के बगैर किचन नहीं चलता है। ये जो किचन में इतना कुछ आता है वो अम्मी जान लेके आती हैं, और आप नौकरानियों की तरह उसको संभालती हैं, फिर पका पका के उनको भी खिलाती हैं और ख़ुद भी खाती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की ना चीज़ आपके अंदर नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, जिसका दुनिया का रीत रिवाज यही है ना, जिसका खाना उसी के गीत गाना, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो मैं तो नहीं कहूँगी ये मजलूम है, ये खुद ऐसी है। अब आप देखें कि हमेशा की तरह
इसने सब, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इसने अपने भतीजे को क्या गिफ्ट दिए हैं। मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं आपने कोई देखी हो वीडियो, तो मुझे तो नहीं पता अभी तक। तो बहरहाल जी हमने देखा जब इसकी बड़ी नंद की बच्ची हुई थी तो इसने गोल्ड गोल्ड गिफ्ट किया था। फिर उसकी बर्थडे पे इसने चांदी गिफ्ट किया। फिर जब इसकी नंद का बेटा हुआ छोटी का, इसने गोल्ड गिफ्ट किया। और फिर उसकी बर्थडे पे भी उसने अच्छी खासी बड़ी साइकिल जो है, और उसके साथ छोटे बच्चों से भी गिफ्ट दिलवाए। मतलब ज़्यादा ही मीठा करती है ना उनको खुश करने के लिए। और जब सास की बर्थडे आती है तो उसको भी एक अच्छा महंगा ब्रांड का सूट देती है हमेशा। और आज भी सबसे अच्छे गिफ्ट उसी के थे। लेकिन उसको इज़्ज़त सबसे कम मिलती है, क्योंकि भाई जो सबसे छोटे गिफ्ट लेके आई है ना, इज़्ज़त सबसे ज़्यादा वो ले जाती है, क्योंकि वो चालाक है, वो तेज़ है, वो माँ बाप की कमज़ोरियों से वाकिफ़ है। ठीक है, माँ बाप उसके आगे ज़बान नहीं खोल सकते। और जो दूसरी है वो वैसी बदज़ुबान छिछोरी माँ, तो उससे ज़ाहिर बात है वो तो ना चाहते हुए भी इतने कुछ उसने पोल खोले माँ के कि माँ गिफ्ट मुँह पे मार देती है, सस्ता दें तो माँ झूठ बोल रही है, 40-45 साल हो गए हैं शादी को, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि इन्होंने अपनी पुरानी वीडियो में ये जो अंकल साहब हैं इन्होंने बताया था कि इनकी जो बड़ी बेटी है ना वो 1985 में हुई थी। ठीक है, सन 85 में हुई थी। तो ये तो फिर मतलब कि इतनी अच्छी खासी एज की है ये औरत, और इनकी शादी को तो फिर अच्छा खासा टाइम हो गया है। तो लोगों ने मुझे कहा कि आपका अंदाज़ा गलत है। इन्होंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में कई बार, इनकी बहन ने भी ये बात रिवील की थी कि ये जो मेरी बड़ी बेटी है ना, ये इनके भतीजा जो है ना, बड़े भाई का बेटा जिनको कल याद करके रो रही थी, उसकी उम्र की है। तो उसकी उम्र कितनी है जी? 45 से 40 प्लस है, यानी कि 45 और 40 के दरमियान। तो ये उसकी उम्र की है। तो फिर शादी को तो 40 ना हुए ना, फिर शादी को तो 40 से ऊपर हो गए। तो अगर आप इतनी सच्ची हैं और आपकी शादी कोई इतनी पुरानी नहीं है, तो छुपाने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। फिर बता देना सबको। तो बहरहाल जी ना पोतों को जगह मिली दादी के पहलू, मतलब कि गोदी में, साइडों में। बेटा जो है वो गिफ्ट देने गया बाप को, बाप के कंधे पे हाथ रखा कि शायद बाप जो है वो प्यार से आगे वो हाथ बढ़ाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाप को बेचारे को तो सदमा लगा हुआ है, सदमे में है वो, तो बेचारा खामोश है, उसको तो कुछ समझ नहीं आती कि कौन मुझे क्या कह रहा है। वो तो बिल्कुल सठियाए पड़े हैं, अल्लाह उन पे रहम फरमाए जी। जिस औरत ने 60 फिट के बंदे को इस नैश तक पहुंचा दिया हो, उसकी आगे एक पिद्दी सी बहू क्या क्या मायने रखती है। तो पिद्दी जो साहिबा जो हैं वो गिफ्ट देने आई, कोई उनको पजीराई नहीं मिली, कोई उनको तारीफ नहीं मिली। और बेटियां जब वो अपनी माँ के गले लग लग के मिल रही थी तो ये भी बीच में घुसने की कोशिश कर रही थी, और इन्हें फुल इग्नोर किया गया, इनको कोई नहीं। और फिर अब बेटियां अपने बाप के गले लगी हैं तो ये भी पीछे पीछे भागी गई है। तो वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जहाँ से इज्जत ना मिले तो वहाँ पे चले, इसकी मजबूरी है, इसका तो ससुराल है। लेकिन इतनी भी क्या, इतनी भी क्या भाई, तुम अपनी लिमिट में रहो ना, अपनी ग्रेस को, अपनी एक जगह को मतलब खूबसूरती खूबसूरत अंदाज में भी तुम कर सकती हो ना। ज़रूरी तो नहीं कि तुम उनके नीचे बिछी बिछी जाओ। हम्म, बिल्कुल फुट मैट बनी पड़ी हो तुम तो मुझे बहुत बुरा लगा जी। कोई आंटी जी अहमियत नहीं देती, साफ नज़र आ रहा था। आंटी जी जो भी खुशामद आपको करती हुई किसी टाइम नज़र आती हैं, वो उससे दुगना उस काम करवाती हैं, इसलिए उसके साथ दो थोड़े से मीठे बोल बोल लेती हैं। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।